सरकार उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गताः क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गताः। भक्ति देवी कहती हैं मैं द्रविड़ देश में प्रकट हुई। भक्ति का प्रादुर्भाव कहां हुआ? जोर से बोलिए। द्रविड़ देश में भक्ति पैदा हुई। कहां? द्रविड़ देश में। उत्पन्ना द्रविडेशा वृद्धिम कर्नाटके गता। भक्ति देवी कहती कर्नाटक में पली बढ़ी, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, मेरा महाराष्ट्र में विस्तार हुआ, पर गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। अब यहाँ प्रश्न उठता है, अभी सर्वाधिक कृष्ण की भक्ति कहीं हो रही है तो गुजरात में हो रही है। ब्रज में तो 11 साल 53 दिन रहे, 100 साल से ज्यादा गुजरात में ठाकुर जी जाके ठहर गए। कहीं रणछोड़ राय बन के बैठे तो कहीं द्वारिकाधीश बन के बैठे तो कहीं सावरिया सेठ बन के बैठे, मौज ले रहे। वहां आकर के भक्ति बूढ़ी हो गई कैसे? पूज्य डोंगरे जी महाराज की वाणी है, ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवत के अद्भुत वक्ता हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज 80, 70, 80, 90 के दशक में उनकी कथाएं होती थी। लाखों लोग उनको सुनने आते थे, कोई संगीत नहीं होता, आंखें झुका करके कथा गाते। ऐसे अद्भुत वाणी पूज्य डोंगरे जी महाराज की। कलयुग में सुखदेव रूप में उनकी मान्यता थी, सुखदेव जी महाराज की। तो उन्होंने इस श्लोक की बड़ी प्यारी व्याख्या की। उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या की, थोड़ा ध्यान से सुनना। भक्ति प्रकट हुई कहां? उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्नाटके गता। भक्ति प्रकट हुई द्रविड़ देश में। पूज्य स्वामी जी कहते हैं द्रविड़ देश क्या है? किसी भी श्लोक के कई प्रकार के अर्थ होते हैं। उसका श्लोकार्थ अलग होता है, भावार्थ अलग होता है, तत्वार्थ अलग होता है, संप्रदायार्थ अलग होता है। कई अर्थ होते हैं। भगवान सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, बोले द्रविड़ देश में प्रकट हुई। द्रविड़ देश मतलब क्या? बोले द्रविड़ देश कोई और नहीं, हमारा और आपका मानव का जो ये शरीर है, पांच भौतिक देह, ये देह ही द्रविड़ देश है। भक्ति इसी शरीर में प्रकट होती है। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में पली बढ़ी। बोले कर्नाटक क्या है? तो कहते हैं कर्नाटक कोई और नहीं, हमारा और आपका ये कानी कर्नाटक है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। जब हम कान से कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो भक्ति बड़ी होती है। ये कान चुगली सुनने के लिए नहीं मिला। पड़ोस में क्या हो रहा है कान लगा के दीवार में सुनने के लिए नहीं मिला। ये कान दिया श्री ठाकुर जी ने कथा श्रवण करने के लिए। लोगों को कथा में रस नहीं आता, चुगली में बड़ा रस आता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में और पली पली। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में विस्तार हुआ। ध्यान से सुनना, महाराष्ट्र क्या है? ये महाराष्ट्र कोई और नहीं, हमारा आपका जो ये हाथ और पैर है, ये हाथ पैर ही महाराष्ट्र है। हाथ पैर हमारा महाराष्ट्र। जब हम हाथ से सेवा करते हैं, दान करते हैं, पैर से पदयात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो भक्ति का और विस्तार होता है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। पर भक्ति गुजरात में आकर के बूढ़ी हो गई। बोलिए गुजरात क्या है? बोलिए गुजरात वो वाला गुजरात नहीं, मोदी जी वाला। तो बोले गुजरात का अभिप्राय यहाँ अलग है। क्या? बोले जो रात, ध्यान से सुनना, जो रात भगवान नाम लिए बगैर गुजर जाए, उस रात का नाम है गुजरात। और उसी रात में आकर के भक्ति बूढ़ी हो जाती है। जो रात भगवान नाम लिए बगैर गुजर जाए, वो रात है गुजरात। इसलिए संत कहते हैं, श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोय। का जाने या श्वास की आवन होय न होय।